वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रियासती अमलाक और शोहदा की यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजाएं। 9 मई को शरपसंदों ने सियासी एहतजाज की आड़ में रियासती इदारों, मिलिट्री तनसीबात और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया। 9 मई 2023 को मुनज़्ज़म अंदाज में मुल्क भर में रियासती इदारों पर हमले किए गए। दुनिया भर में रियासती इदारों पर हमले करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत का सानहा 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक रखा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने 9 मई 2024 को लाहौर गैरेजन में खिताब करते हुए कहा कि 9 मई की मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुरक़ा 5 मार्च 2024 के एलामी के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। DGISPR ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR का मजीद कहना है कि 9 मई के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं है। सानिया 9 मई के मुल्जिमान को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद सजाएं सुनाई गईं। सानिया 9 मई की फुटेजेस और शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी अमल के जरिए शरपसंदों को सजाएं सुनाई गई हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने 21 दिसंबर 2024 को सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुल्जिमान को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद सजाएं सुनाई। मिलिट्री कोर्ट्स ने 26 दिसंबर 2024 को सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को मुस्तनद शवाहिद और सबूत सामने आने पर सजाएं सुनाई हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चैनल 5 न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन बेनजीर मेहदी ने। बेनजीर, कैसे देख रही हैं इन सब चीजों को? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि थाना है 9 मई में अब जो सजाएं हैं इस केसेस में उनका सिलसिला जारी है। तो इसमें कुछ हमने जो तमाम तर जो ये मामला थे, अब ये लग रहा है कि अपने मंतकी अंजाम तक की तरफ जा रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ है, अपोजिशन जमात है, उसने इस तमाम तर मामले को बहुत अकबर आपने देखा होगा कि डे फर्स्ट से ही जो है बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ। जाहिर है ये सारा मामला जो है ये उनके खिलाफ जाता है और उन्होंने फौजी तनसीबात को जो नुकसान पहुंचाया है और इस तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर में जिस तरह का जो मामला हुआ था, बार बार उस जानिब से जो है वो CCTV फुटेज का मुतालबा किया जाता है। कल रात हमने देखा कि बहुत सारी CCTV फुटेज भी जो है वो इस फैसले के साथ जो है वो रिलीज की गई और हम सब ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। अब चलते हैं हम इसके थोड़े माजी की तरफ कि 9 मई के सिलसिले में कब किसने क्या क्या बात कही। तो जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई 2024 को लाहौर ग्रीन गार्डन में खिताब करते हुए कहा था कि 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, जो कि जिसके तहत ये सब तो हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने मजीद भी कहा था कि कोर कमांडर फिर उसके बाद जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 मार्च 2024 का एलामिया के मुताबिक उसमें ये दर्ज था कि 9 मई के मंसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वाले, हौसला अफजाई करने वाले और शोहदा की यादगार की बेहुरमती करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यानी ये बात 1 साल पहले ही जब से ये वाकया हुआ था, डे फर्स्ट से ये बात वाजे कर दी गई थी कि जिसने भी ये तमाम ये हरकत की है और इस वाकयात में मुलव्विस है उनको जो है वो सजा दी जाएगी। इसके अलावा DGISPR ने भी ये वाजे किया था और दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि 9 मई में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। देखिए, जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खुद मैं भी उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करती रही हूँ और हमने 9 मई के हवाले से जब भी ये सवाल पूछा है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसको तहरीक इंसाफ ने एक कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया है और ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है और जाहिर है कि अफवाज पाकिस्तान या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत करें और कोई भी उनके ब्लॉक को नुकसान पहुंचाए या फिर हमने देखा था जो शोहदा के मुजस्मे थे उनके जिस तरह से बेहुरमती की गई, वो तमाम तर जो चीजें हैं
ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये हमेशा से जो है वो यही लाइन रही है। ताहम जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ ये भी बात सामने आई कि मिलिट्री कोर्ट ने 21 सितंबर 2024 को थाना 9 महीने मुलविस 25 मुजरिमान को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद सजाएं सुनाई थी। ये भी बहुत वाज़ेह तौर पे कर दिया गया था। और गाहे बगाहे, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी ये सवाल किया जाता है तो तमाम सजाएं और उनके क्या क्राइटेरिया था वो भी जो है वो वाज़ेह किया गया था। 2 जनवरी 2025 को थाना 9 मई के 19 मुल्जिमान को माफी की दरखास्त दायर करने पर माफ भी कर दिया गया। देखिए जो उन्हें अपील का हक भी दिया गया था और उसके बाद जब उन्होंने अपनी माफी की दरखास्तें दायर की तो उसके बाद उन्हें माफ भी कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट रियासत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है और बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। लिहाजा जो भी लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस 9 मई के वाक़े को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो सामने आ रही हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुस्तरद कर दिया गया है। अब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने शाहबाहिद की बुनियाद पर थाना 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। तो देखिए अब ये मामला जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इनको काउंटर किया जा रहा है, सबूत जैसे जैसे सामने आ रहे हैं तो सजाएं सुनाई जा रही हैं। कल रात भी खबर आई थी कि जैसे शाह महमूद कुरैशी जो हैं पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर हैं, उनको जो है वो बरी कर दिया गया। उनके साथ 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया, मगर बाकी जो थे जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद समीत जो और 10 मुल्जिमान थे उनको सजाएं दे दी गई। सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी हैं, राशिद मियां महमूद रशीद हैं, उनको 10 साल की जो है वो सजाएं सुना दी गई। और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सरगोदा ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान को फिर इसके अलावा अहमद चट्टा समेत पीटीआई के 32 कारकुनों को 10 साल की सजाएं सुनाई थी। अब इसमें ये भी बात देखने वाली है कि देखें जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं उनके ऊपर कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, इसके अलावा 5 लोग और भी हैं तो उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो उनको जो है वो बरी कर दिया गया। अब इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के अमल को यकीनी बनाने के लिए थाना 9 मई के तमाम जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाएगा। अब देखिए ये जो थाना 9 मई की जो तमाम तर हमने देखा है कि ये कार्रवाई हो रही है। अब डे बाय डे इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं और ये कोई सरप्राइज नहीं है। एक रिएक्शन जो आ रहा है ऑपोजिशन जमात की जानिब से वो कोई सरप्राइज नहीं है। वो डे फर्स्ट से हमने देखा है कि वो इस मामले को लेकर, मैं अगर ये कहूँ कि थाना 9 मई जो है वो पीटीआई की दुखती रग है तो ये गलत नहीं होगा। और जब जैसे जैसे सजाएं हो रही हैं, हमने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें अफसोस के साथ बहुत मेच्योर लीडरशिप है लेकिन बहुत नामुनासिब जो है वो जबान इस्तेमाल की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए और थाना 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको जिस तरह से या इस तरह के वाकयात को कि जिस तरह से इनको डिफेंड किया गया, जिस तरह से इनकी हिमायत की गई कि जिस तरह मतलब आप एक तो ये होता है ना कि आपके देखें आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कि इस तरह जो है बेहुरमती की जा रही है, कोई कमांडर हाउस में घुसकर इस तरह गुंडागर्दी की जा रही है तो उस चीज की जिस तरह से हिमायत की गई ये एक अफसोसनाक अमल है। बहरहाल अब तक जो मिलिट्री जो सजाएं हुई है उनकी तफसीलात ये है। अब आगे भी हमेशा हमारी पाक फौज का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का और पूरी पाकिस्तानी कौम का यही मौक़िफ़ है कि जो ये 9 मई का मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज या फौज पाकिस्तान का मामला नहीं है बल्कि ये पूरी कौम का मामला है। यकीनन बेनज़ीर DGISPR ने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि ये पाकिस्तान का मामला है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ चैनल 5 आमिर शेख साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और ये जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं 9 मई के वाक़े को लेके। सर आप किस तरह से देखते हैं? आप
लेकिन जिस तरह से अभी जो नजीर ने बताया, बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ था अफ़वाज पाकिस्तान का कि ये जो 9 मई का जो सानिया हुआ है, ये तो एहतजाज, ये सियासी एहतजाज की आड़ भी ये जो रियासती जो तनसीबात हैं और जो मिलिट्री तनसीबात हैं, रियासती इदारे, और आपने देखा कई जगह हमने विजुअल देखे हैं, सुरह की यादगारों को सहारा बनाया बायदा एक उन्होंने जो 9 मई 2023 के जो ये वाक़यात थे, एक मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसा लगता है कि ये किए गए, और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जो तगासा ने उसको साबित भी किया, और जिसकी बिना पर, क्योंकि दुनिया भर में देखें, अभी जैसे हम आप अमेरिका में देख लें कि जब व्हाइट हाउस पे जो वो हमला हो तो उन सबको सजाएं दी गई। जो दुनिया भर में जो रियासती इदारों पर हमले करते हैं उनको कानून के मुताबिक जो है ना वो सजाएं दी जाती हैं। यहाँ पे भी जो एक पूरा एक मौक़िफ़ था कि अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कुछ लग रहा था कि कुछ लोग पे हो जाएगा तो हमला कर देंगे, जबकि पाक फौज में और खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISPR ने जो है वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि 9 मई के जो जिम्मेदार उनको हर सूरत में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इससे पहले ये लग रहा था कि जैसे कि इसका कोई सियासी हल निकालने की कोई कोशिश की जाएगी या इस तरह से किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीजें, जो वाकयात, जो शवाहिद जो मौजूद थे, फिर गजासा ने अपनी शवाहिद के थ्रू उसको साबित किया, और अभी आप देखें कि बहुत सारे लोग बरी भी हुए। अभी इस वक्त जो देखें मिलिट्री कोर्ट से सजाएं वो अलग हुई हैं, और ये जो आम इंफरादी दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, अब वहां से सजाओं का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसमें नाज़िबाद कोर्ट में आपको एविडेंस पेश करना पड़ा। अगर ये मतलब अगर हम PTI की बात करें और वो उसको कहते हैं कि जी अगर कोई विक्टिमाइजेशन है तो वो अपने जो है ना वो लेकर आए, अपने शवाहिद लेकर आए, क्योंकि कोर्ट तो बातों से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के पास तो शवाहिद आना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने शवाहिद लेकर आते हैं तो उसके बाद ही जो है ना वो उसमें जो है ना वो की जा सके, क्योंकि अभी तक तो जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो तगासा की जाने से चीजें पेश की गई हैं इनके खिलाफ, जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जलाओ गिराव किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों, रियासी इदारों पर। फिर उसके बाद जो है ना तनसीबात है, मिलिट्री तनसीबात है, उन पर जो है ना अटैक किया जा रहा है। तो इस तरह से शोधा की यादगारों को तहस नहस किया जा रहा है। तो ये एविडेंस तो उनके पास जो मौजूद है वो मौजूद है। अगर इसके अगेंस्ट अगर PTI के पास कोई मवाद है तो वो लाज़िम बात है कोर्ट ऑफ लॉ में अभी जो देखें सजाएं हुई हैं, लाज़िम बात है ये वो आम अदालतों से सजाएं हुई है, तो उसको चैलेंज, जैसे अभी उन्होंने ऐलान किया है तो उसको चैलेंज भी करेंगे, तो उसको चैलेंज करें और उसमें अपना सबूत लेकर आए। अब इसमें अभी आप देखें कि कल भी तकरीबन 6 रहनुमाओं को जो उनके थे PTI को, उनको जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, उनको जो है ना वो एक वो जो है ना बरी किया गया इस इल्जाम से कि वो इसमें मुलविस नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए कि बाकी जो लोग हैं जो मुलविस हैं, जिनके पास सबूत हैं, उनको 10-10 साल कैद की सजाएं दी जा रही हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब जो है ना मलिक अहमद खान बख्तर हुए हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, काबिज सूबाई वजीर रही है, वो मियां महमूद रशीद है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब है, साबिक गवर्नर जो है सरफराज चीमा इसमें भी है, तो उनको भी सजाएगी। तो जिनके पास सबूत हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि रियासत किसी भी किस्म की बदअमनी, इंतशार या कौमी बकार पर हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक सजाएं हमारे यहाँ की अनोखी बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी कुछ रियासती अमलाक पर हमले होते हैं, रियासती इदारों को निशाना बनाया जाता है, तो उसमें उनको बाकायदा सजाएं दी जाती हैं। और जैसा मैंने भी आपको एक बताया कि अमेरिका में जो व्हाइट हाउस पर और जिस तरह से जो लोग इसमें मुलविस थे उनको बाकायदा उनको सजाएं दी गई, और वो कुछ सजाएं छोटी मोटी सजाएं नहीं, उनको भी 14 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो सजाएं उनको दी गई। जी ठीक है। अच्छा, बेनज़ीर भी साथ मौजूद है। बेनज़ीर, जिस तरह आप कह रही थी कि ये कोई सरप्राइज नहीं था, यकीनन ये तो डे 1 से ही कहा जा रहा था, क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, और इन्हीं बुनियादों पर सजाएं हो रही हैं। और आगे भी सजाओं के हवाले से बात की जा रही है कि
शवाहिद की बुनियाद पर और सबूतों की बुनियाद पर ही सजाएं दी जाएंगी। तो इन फ्यूचर अब क्या देखती हैं, आगे क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तहरीक चलाने की भी बात कर रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो हमेशा से ही इस तहरीक का हिस्सा रही है। चाहे अगर बुशरा आप थोड़ा सा अभी की रिसेंटली आप बात ले लें और आफ्टर वॉर, तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो बिल्कुल हमारी हमेशा से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक जो उनका इमेज था वो बहुत क्लियर था और बहुत मजबूत था, मगर आफ्टर वॉर जो अवाम के अंदर जो जोश और जज्बा उभर के सामने आया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या पूरी दुनिया में जो आया है, वो तो उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अब आप देखिए, तहरीक इंसाफ ने जब फील्ड मार्शल गए अभी अमेरिका में, तो वहां पे उन्होंने उनके खिलाफ मुजाहरा किया। अब तहरीक इंसाफ जो है वो अपना और अपने मुल्क का खुद तमाशा बनाने के लिए तैयार है। तो फिर आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, ये जो सजाएं दी जा रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है, ये खुद वही बीज है ऑपोजिशन पार्टी के या तहरीक इंसाफ के। ये उनके ही बोए हुए बीज हैं जो अब वो काट रहे हैं। ये उनकी ही बोई हुई चीजें हैं जो अब उन्हें भुगतनी पड़ रही हैं। अब हमेशा से हमने ये देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लास्ट वीक की, कि बानी पीटीआई की जानिब से कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब वो एक इस चीज को एक अपने आप को एक जैसे कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कभी ये कहते हैं कि हम तो बात ही करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, कभी तो कहते हैं हम बात उन्हीं लोगों से करेंगे और हम तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं हमेशा से बात करने के लिए। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करेंगे, जब वो इस तरह की चीजें करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्ट टारगेट करेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर उसका कोई हल नजर नहीं आता। अब ये सिर्फ सजाओं का मामला नहीं है। 9 मई में जो के केसेस में जो सजाएं हो रही हैं और उनके लीडर्स को हो रही हैं, जैसे अभी आमिर शेख साहब बता रहे थे कि उनमें बड़े बड़े नाम यास्मीन राशिद हैं, सरताज चीमा है, इसके अलावा और बड़े बड़े लीडर्स के नाम मौजूद है जिनकी एक पूरी सियासी बैकग्राउंड है। तो ये अब तो तहरीक इंसाफ के खुद बका की जंग है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ देखिए, एक आप 9 मई पे अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसके ऊपर माफी मांग ली, लेकिन वो एक अना का मसला बन गया है। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो नीयतें खराब नहीं थी और कभी हमारी नीयत खराब नहीं रही। अब आप मुझे एक चीज सिंपल सी बात बताइए कि कौन सी ऐसी दुनिया की अदालत है जो किसी के नीयत की बेस पर फैसला देती है? मैं क्या कितनी भी अच्छी किसी काम के लिए नीयत रखती हूँ, लेकिन मेरा एक्ट साबित हो गया कि मैंने गलत किया, कानून को हाथ में लिया, तो मुझे सजा होगी। तो ये बेसलेस किस्म की जो बातें की जा रही हैं, मेरे ख्याल में उनका कोई सर पैर नहीं है और अब भी होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि जैसे जैसे ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं, ये और दीगर जो केस हैं कि जो जिसमें डायरेक्ट रियासत से टक्कर ली गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसने तहरीक इंसाफ को एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है और वो अब बिल्कुल सियासी तौर पे तनहा नजर आती है। ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातें हैं, उनको उन्होंने जितना टारगेट किया, ना वो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है और ना मुल्क के जो ताकतवर हल्के जाहिर है उनके साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा आमिर शेख साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो सजाएं सुनाई गई हैं पीटीआई की जो लीडरशिप को, अब अपील का हक रखते हैं यकीनन? जी बिल्कुल, इसमें साबित वर्दी की अदालत में सजाएं सुनाएंगी और इसमें उन्होंने चैलेंज करने का ऐलान किया, अपील भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने उस वक्त माफी मांग ली या इस चीज से जो है ना वो दस्तबरदार हो, उन्हें माफ भी किया गया। तो इसमें ये नहीं समझ सकते कि रियासत ने कोई बहुत ज्यादा यानी वो रखा है, रियासत ने बहुत ज्यादा इनके साथ उसने सलूक का मुजाहरा किया है जो इन वाकयात में मुलव्वस थे। और जिस तरीके से इस वक्त जो पीटीआई जैसे अभी बेनजीर ने कहा कि वो एक तंग गली में खड़ी हो गई है, सब आगे वो तो सपोर्ट चाहिए नहीं है पोलिटिकल। अगर आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थे तो फिर पॉलिटिकल सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है क्योंकि इनके जो आपको पता आपसी इख्तलाफात इतने ज्यादा है कि जिसकी वजह से कोई उनके साथ इत्तेहाद भी करने के लिए, जैसे फजलुर रहमान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब या कोई और दीगर जमात जो है ना वो उनके साथ ज्यादा अरसे तक जो है ना जमात इस्लामी जैसे जो है ना कल के बेनजीर के प्रोग्राम में सारा इसका जिक्र हुआ चीजों का,
परसों। तो वो इसमें चीजें वही बात हो रही है कि आपके पास कोई अच्छा पॉलिटिकल जो है ना, आपके पास वो नहीं है कि आप आपके साथ तो खड़ा हो, क्योंकि इसको कोई भी जो सियासी जमात है वो कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं और ना ही तैयार होगी, क्योंकि आपने जैसे आप फुटेजेस देख रहे हैं, जैसे आप ये सारे वाकयात पूरे मीडिया पे रहे हैं और किस तरीके से जो है ना वो कोर कमांडर हाउस हो या दीगर जो सरकारी तनसीबात है रियासती इदारों की जो और फिर जिस तरह मिलिट्री तनसीबात हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से यादगार जो सौदा की यादगार है, जिस तरीके से वो सब बड़े जज्बात मजरूह हैं बैसियत कौम पाकिस्तान के। और फिर जिसकी वजह से आप ये देखेंगे इसमें कोई इतना रिएक्शन भी नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि अगर किसी पॉलिटिकल जमात के खिलाफ कोई होता तो फिर वो कोई उसका रिएक्शन भी नजर आता है। लेकिन अभी हमें कोई ऐसा रिएक्शन भी नजर नहीं आ रहा कि जिसमें हम कहेंगे कि ये जो सजाएं हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई इनको कोई टारगेट करके ही देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि 2024 21 दिसंबर 2024 आप ले लें, 2 जनवरी 2025 ले लें, आप इसके अलावा जितने भी आप डेट्स आप देख लें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सारे मामला और उन सब में जो है ना वो एक ही बात कही गई है कि जो 9 मई के जो मनसूबा साहब हैं, सहूलतकार हैं, मुजरिम हैं, उनको कानून के मुताबिक इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। तो ये बड़ी क्लियर एक बात थी जिस पर शायद लोगों का ये होता वो हो, बात लोगों के हो सकता है तजियादारों के लोगों के भी शायद इसका कोई वो फिर पोलिटिकल जो है ना माइलेज दे के वो जो है ना वो इन चीजों को खत्म करे। लेकिन जो रियासती इदारे हैं या पासपोर्ट से बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि ये अवाम पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना इस्लाम था और उनका मुकदमा है जिस पर जो है वो कानून के मुताबिक सजाई दी। अगर देखें कानून ये कह रहे हैं कि ये इसमें मुलव्वस है, तो फिर आप अपनी बेगुनाही के सबूत लाएं, आप अपनी बेगुनाही साबित करें। जबकि नजर आ रहा है कि जो भी हमारे पास फुटेज या विजुअल्स आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि वो गिराव गिराव भी कर रहे हैं, नुकसान भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कंप्यूटर उठा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें। तो ये सारा कुछ जो है ना हमारे पास है, तो उसमें मीडिया पे भी सब कुछ आया हुआ। तो अब इसको थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि इसके जो जैसे कि बेनजीर ने कहा कि पीटीआई को अपनी चीजों को जो है ना वो रीवैम्प करना, रीशेप करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी तौर पर उसको कहीं पर भी अभी इस वक्त कोई सपोर्ट हासिल नहीं है जिसकी बिना पर वो कोई। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही थी कि पॉलिटिकली आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बिहेवियर है, जो बेनजीर भी अभी फरमा रही थी कि थोड़ी नरमी का मुजाहरा करना होगा। देखिए जो अभी मैंने आपसे बात की ना कि अब तो पॉलिटिकल अभी आप तहरीर चलाने की बात आपने सुनी होगी तो जब हम 5 अगस्त से भी तहरीर चलाना शुरू करते हैं। अच्छे तहरीर चलाने के लिए आपके पास क्या मवाद क्या नैरेटिव क्या आप इस बात पे तहरीर चलाएंगे कि हमने लोगों में बहुत अच्छा किया, तो इस पे तो नहीं हो सकता ना। तो आपके साथ आप ये कहेंगे कि हमारे साथ ये जाती हुई, तो छवि जाती हुई है तो फिर आपके साथ पॉलिटिकल जमातें खड़ी हुई, विक्टिमाइजेशन अगर हो रही है तो फिर आपके पास सियासी जमातें खड़ी हैं, आपके पास वो वेल हो और आपके कारकुन बाहर निकले। अगर कारकुन भी बाहर ही निकल रहे, रहनुमा भी सारे जो है ना वो इख्तलाफात का शिकार है। हर आदमी को अगर अपनी सीट और अपनी जो है ना वो इसके जो है ना अपनी जो है ना ओहदे का जो है ना वो पड़ा होगा, तो फिर उसमें तो फिर आप नहीं तहरीक नहीं चला सकेंगे। भी सियासी तौर पे जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जो है ना वो ऐसा नहीं है कि उनके पास तो बहुत ज्यादा यानी वो अच्छे जो है ना वो फिगर 2 नंबर हो तो लोग बाहर निकलेंगे। अब ये तो एक उम्मीद के ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं कि जी शायद जो है ना वो इनका कोई जो है ना इससे कोई में फायदा होगा। लेकिन अभी तक भी जो सूरत हाल हमारे सामने आती है उसमें देख सकते हैं कि हमने कहीं पे भी हमें कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई कि जिसमें इनको कुछ सियासी फायदा हो। जी ठीक है बेनजीर, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो लीडरान जो पहले ही तहरीक इंसाफ में थे और अब माफी मांग के वो उस टाइम पे ही दस्तबरदार हो गए थे पार्टी से, तो क्या उनको भी इस मामले तफ्तीश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें जो भी उस वक्त बाद में उन्होंने माफी मांगी, मगर जो कानूनी तकाजे हैं और जो भी उनको शामिल तफ्तीश हो किया जाएगा। अगर उनका नाम है तो उनसे इन्वेस्टिगेशन होना तो एक तो ये जाहिर सी बात है, तो
एक रिक्वायरमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। बाकी अगर हम इसको तमाम सियासी उसमें देखें तो आप देख रहे हैं कि 5 अगस्त का जो है वो एक एहतजाज कॉल किया हुआ है। मगर आप ये देखिए ना, जैसे अभी आमिर साहब ये बता रहे थे कि उनके पास मवाद क्या है, यानी उनके पास स्ट्रेंथ कितनी है। हमने ये देखा कि 26 नवंबर के बाद बहुत सारी जो थी मौके ऐसे आए कि जिसमें तहरीके इंसाफ ने एहतजाज का कहा, मगर उस एहतजाज में से कुछ नहीं निकला। और ये हम सब जानते हैं, अब तो ये बात ज़बान सदेआम है कि तहरीके इंसाफ में जो अपने इख्तलाफात है वो बहुत ज्यादा है। जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखा नहीं रही है, और जो धड़ेबंदियां हैं वो बहुत ज्यादा है। अभी केपीके के जब इलेक्शन हुए तब भी हमें उनके कुछ नाराज जो थे वो एमपीएस जो थे वो नजर आए। इसके अलावा अगर आप कौमी असम्बली में आ जाएं और सेनेट की तरफ अगर आप देख लें तो वहां भी रोजाना की बुनियाद पे जो लोग मेरे ख्याल में इस चीज को मॉनिटर करते हैं, जो चीज जो जाते हैं वहां पर, उन्हें खुद महसूस होता है कि पूरा एक एमएनएस का ग्रुप है जो किसी को, जो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहा है, चले खुल के हम कह देते हैं, पूरा एक ग्रुप है कि जो किसी और को सपोर्ट कर रहा है। जुनैद अख्तर जो है वो जो सहाफी होते हैं उनसे वो इस तरह के बयान करते रहते हैं, बल्कि सहाफी क्या बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही है कि ठीक है कुछ लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं और जो पार्टी है उसकी साथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये, और अलीमा खान का फिर आप किरदार देख लें, माइनस इमरान खान की बात हुई तो वो किस कदर जो है वो डिस्कस हुई। फिर उसके बाद जब इमरान खान के बेटे हैं उन्होंने जब यहाँ पर आना है तो उसके लिए जो बातें हुई, फिर बीच में जो है ठीक है, बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ मौजूद थी, आमिर शेख साहब डायरेक्टर न्यूज़ 5 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मज़ीद खबरें होंगी।